हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। ताकि अगर गलती से नापाक हाथों से खाना खा लिया और तो क्या मुंह नापाक हो जाएगा या मुंह पाक ही रहता है? और अगर मुंह नापाक हो गया तो क्या फिर बाद में मुंह लगाकर पानी पी लिया गिलास को तो क्या गिलास भी नापाक हो जाएगा? और फिर वही गिलास मटके में डाल दिया तो मटके का सारा पानी भी नापाक कहलाएगा या फिर नहीं? नापाक हाथों से खाना खा लिया, इसका मुझे मतलब समझ में नहीं आया। एक तो ये कि किसी शख्स के हाथ नापाक थे, मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हाथों के ऊपर पेशाब वगैरह लगा हुआ था और उसने उसको धोया नहीं और वो ऐसे ही सूख गया और फिर बेध्यानी में उसने खाना खा लिया। एक तो ये होता है नापाक हाथ से खाना। एक आप शायद ये समझ रहे हो, आवाम भी ये समझती है कि नापाकी में खाना खाना मतलब उस पर गुस्ल फर्ज था या वो शख्स नापाक था और उसने नहाए बगैर गुस्ल फर्ज किए बगैर नापाकी में खाना खा लिया तो नापाक हाथ से उसने खाना खा लिया, तो ये होता है नापाकी। तो दोनों सूरतों में मुंह तो उसका पाक रहेगा और वो पानी जो पिएगा वो भी पाक रहेगा, तो वो गिलास और मटके वाला सारा मसला तो वो पाकी की तरफ है, उसमें इतना और करने की कोई ज़रूरत नहीं। और नापाकी में खाना इस तरह से खाया है कि हाथों में भी नापाकी थी और उन्हीं हाथों से खाया तो वो खाने में मिक्स हो गई, जबकि ये अक्लन समझ में नहीं आता कि कोई ऐसा कर सकता है। ऐसी बेवकूफ़ी कि उसके हाथ में नजासत हो, मिसाल के तौर पर नापाक पानी हो, उन्हीं नापाक पानी से वो हाथ गीले हाथ से चावल खा ले, तब तो फिर वो चावल और जो मुंह में लुकमा जाएगा वो नापाक हो सकता है। सूरत बाकी ये है जो अक्लन समझ में आती है कि ये ऐसा कोई करेगा नहीं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि अगर किसी के हाथ में नापाकी या नापाक पानी से उसका हाथ तर है या नजासत से हाथ तर है और वो उसी हाथ से जो है वो खाना खा लेता है, तो अगर वो उसी हाथ से खाना खा लेता है फिर तो वो गीले हाथ खाने में लगे, खाना नापाक हुआ, फिर वो मुंह में गया, मुंह नापाक हुआ, यहाँ तक तो खाना हाथ और मुंह नापाक हो जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत रेयर है कि कोई ऐसी बेवकूफ़ी कर दे कि वो नापाक वाले हाथ से खाए, या तो नापाकी सूख जाएगी या तो उसने नापाकी धो ली होगी। तो ये है, तो उस सूरत में मुंह नापाक होगा। लेकिन मुंह नापाक होने के बावजूद भी अगर वो शख्स थोड़ी देर के बाद पानी पिएगा तो वो गिलास और पानी पाक रहेगा। गिलास जब नापाक होता है कि जब कोई नापाकी मुंह के अंदर बंदा खाए और खाते के साथ ही फौरन पानी पी ले, कि जिसके मुंह के अंदर नापाकी का असर हो वो असर गिलास के ऊपर लग जाए। और अगर नापाकी या नजासत मुंह में थी लेकिन वो लुआब के साथ थूक के साथ अंदर चली गई और थोड़ी देर के बाद पानी पिया तो फिर गिलास पे कोई असर नहीं रहता। तो अब इनमें से आपकी क्या सूरत है, एक दफ़ा आप उसको देख लीजिए। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ